Dear children, kinds of adjective part 2. In my last video, I taught you 3 kinds of adjective. Only 3 kinds, but there are 6 kinds of adjective. I taught you adjective of quality, adjective of quantity, and adjective of number. Now I will revise all 3. Adjective of quality. Adjective of quality tells us what kind of a person, place or thing इट इज़ कि चीज़ कैसी है, व्यक्ति कैसा है या वह जगह कैसी है. इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, रमा इज़ अ टॉल गर्ल. टॉल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द एडजेक्टिव्स विच शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स मात्रा. उस मात्रा को जो वर्ड बताता है हाउ मच कितना है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. ये हमेशा किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ मच, कितना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी. सम मनी, सम यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मेनी. जहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ मच का. वहीं पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें किसका आंसर देता है? हाउ मेनी का. यहाँ पे काउंटिंग से रिलेटेड आंसर है और वहाँ पे काउंटिंग नहीं है, एक मेजरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 5 रुपी नोट इन माई पर्स. 5 रुपी नोट. 5 यहाँ पे क्या है? नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. सो चिल्ड्रन, यू हैव लर्नड ऑल 3. नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू मोर 3 काइंड्स. अभी हमें आपको 3 काइंड्स और बताने हैं, क्योंकि एन एडजेक्टिव है 6 काइंड. एडजेक्टिव के 6 काइंड्स होते हैं. Possessive adjective. An adjective showing possession or belonging is called a possessive adjective. आप जानते हैं कि possessive का मतलब हमारा ओनरशिप से होता है, possession से होता है. तो possessive adjective क्या है? Possessive adjective is an adjective that shows possession और belonging. जो अधिकार को, ओनरशिप को बताता है, वो क्या है? possessive एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, हियर दिस इज़ माई वाटर बॉटल. किसकी वाटर बॉटल? मेरा. तो माई यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है. हिज कोट गॉट वेट इन द रेन. हुज कोट गॉट वेट इन द रेन? हिज. हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है. उस कोट पे उसका ओनरशिप है, उसका पोजीशन है. किससे बिलोंग करता है? हिज, उससे बिलोंग करता है. तो पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हुज. ये हमेशा किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हुज. हमने आपको पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, बट वहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? माइन, हिज. जैसे यहाँ दिस इज़ माई वाटर बॉटल है, तो पजेसिव प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे? दिस वाटर बॉटल इज़ माइन. हुज कोट? हिज कोट. तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को भी समझना होगा. पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव में हम वर्ब के बाद पजेसिव एडजेक्टिव को भी लगाते हैं. नाउ चिल्ड्रन, यू विल सी हियर द चार्ट ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन. माई, माइन, हिज, हिज. ये आप एरो से देख सकते हैं. रेड एरो से जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और ब्लू अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है. अब माई, मेरा, यहाँ पे भी लेकिन यूज़ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, बट पजेसिव प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे? दिस बुक इज़ माइन. इस तरह से आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को समझना होगा. पजेसिव एडजेक्टिव के पहले अक्सर हम क्या करते हैं? वर्ब का यूज़ करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन के पहले हम क्या करते हैं? नाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में हम नाउन को यूज़ नहीं करते हैं. जैसे दिस बुक इज़ माइन, हमने नाउन का यूज़ पहले ही कर लिया है.
अब आप यहाँ पे देखेंगे सेंटेंसेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज़ माई गेस्ट हाउस, माई कंप्यूटर इज़ वर्किंग इन बेटर कंडीशन। आप देख सकते हैं द वर्ल्ड रिटन इन रेड, जो लाल रंग से लिखा है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। बट एक सेंटेंस यहाँ पे है जो पजेसिव प्रोनाउन है, दीज बुक्स आर माइन। अब माइन यहाँ रेड से तो लिखा है लेकिन ये सेंटेंस क्या है, पजेसिव प्रोनाउन का है। ये डिफरेंस बताने के लिए हमने इसका यूज़ यहाँ पे किया है कि माइन के बाद हमने किसी नाउन का यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ आर मिस्टेक, मिस्टेक नाउन है, आर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। हुज कार कीज आर मिसिंग, हुज कार, ये तो क्वेश्चन है, वैसे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है लेकिन हुज भी बिलोंगिंग के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ ये पजेसिव एडजेक्टिव को शो करता है। वैसे WH को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। यू कैन सिंग अ सॉन्ग इन माई ऑर्केस्ट्रा, किसकी ऑर्केस्ट्रा में, मेरी ऑर्केस्ट्रा में, तो माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यू कैन टेक हिज बाइक टू वर्क, हिज बाइक, किसकी बाइक, हिज, तो हिज यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हुज। Interrogative adjectives will help to find answer to the question people ask. कोई व्यक्ति यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर ढूंढने में, उसका आंसर मिलने के लिए हमें एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हेल्प करता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड अलॉन्ग विद नाउन्स, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हमेशा हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं टू आस्क क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन पूछने के लिए, सच एज वेयर, who, how, why and which and other WH words. Such words are words that determine the sentence completely in term of questioning. Interrogative adjective का यूज़ हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। An interrogative adjective is an adjective which asks a question, जो क्वेश्चन पूछता है। For example, what color is हिज बाइसिकल, उसकी बाइसिकल का रंग क्या है। विच गेम डू यू लाइक, आपको कौन सा गेम पसंद है। तो यहाँ पे जो वॉट विच यूज़ हुआ है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेशन से बना है। आप भी जानते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन ही करते हैं। सो चिल्ड्रेन, एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव विच आस्क अ क्वेश्चन, इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन उनके यूज़ में थोड़ा डिफरेंस है। नाउ सी द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू, एंड द वर्ड्स अंडरलाइन इन ग्रीन, जो ग्रीन से अंडरलाइन है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज, किसका पेन, तो हुज यहाँ क्वेश्चन के लिए यूज़ हुआ है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक विल दे गिव यू, विच नोटबुक विल दे शो यू, विच, व्हाट इज़ योर आंसर, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट डिड यू क्रिएट, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन दिस इज। अब आप यहाँ देखेंगे कि व्हाट का भी यूज़ हुआ है और हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया है। सो चिल्ड्रन, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ डिलीशियस टेस्ट ऑफ दिस एप्पल, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ ये डिफरेंस के लिए ही हमने इसे यूज़ किया है, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है। सो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। हु इज़ दिस ड्रेस फॉर, हु यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट का प्रयोग हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं, वो भी अपने इमोशन को, फीलिंग को दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का या फुल स्टॉप का प्रयोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, द सेम थिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट यूज़ में, दोनों के यूज़ में थोड़ा डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में थोड़ा अंतर है। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स,
द वर्ड दिस, दीज, दैट, दोज एंड वॉट आर डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल क्या है? दिस, दीज, दैट, दोज। वी यूज़ दैम टू टेल आर लिसनर विच थिंग और पर्सन वी मीन, कि हम जिस व्यक्ति के बारे में या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम अपने लिसनर को, जो सुनने वाला है, सामने वाला है, उसके लिए बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। वी यूज़ दिस एंड दैट बिफोर सिंगुलर नाउन्स। यदि नाउन हमारा सिंगुलर है तो हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं उसके पहले, और यदि प्लूरल है तो वी यूज़ दीज एंड दोज बिफोर प्लूरल नाउन्स। एंड डेफिनेशन हियर, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट नेमिंग वर्ड। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम नेमिंग वर्ड को बताने के लिए करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, सी हियर द सेंटेंसेस ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। दिस हाउस इज़ ओल्ड बट सॉलिड। अब आपको यहाँ पे इसका यूज़ देखना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दिस एंड दीज आर यूज्ड द थिंग्स और प्लेस और पर्सन विच आर नियर, एंड दैट एंड दोज व्हाट फॉर अवे। जो दूर हैं उनके लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं, और जो पास है उसके लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। यू विल सी हियर ऑल एग्जाम्पल्स। दिस एंड दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द आइटम्स आर फेयरली क्लोज एट हैंड, जो कि हमारे पास में होते हैं। सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दीज। वाइल दैट एंड दोज टेंड टू इंडिकेट दैट द आइटम दैट आर फर्दर अवे, और जो थोड़ी दूर पे होते हैं तो सिंगुलर नाउन है तो दैट और प्लूरल नाउन है तो दोज। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिंगुलर नाउन के साथ में हम दिस और प्लूरल नाउन के साथ में हम दीज लगाते हैं इफ़ द थिंग इज़ नियर। इफ़ फॉर तो सिंगुलर के साथ दैट और प्लूरल के साथ हम दोज लगाते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो आप डिफरेंस को देखिए। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हम नाउन का यूज़ करते हैं, जबकि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब या वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ हमने दिस के साथ बॉय को लगाया, नाउन को लगाया, तो यहाँ पे दिस हमारा क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यदि हम कहते हैं दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो हमने यहाँ दिस के बाद इस का यूज़ कर दिया है, तो ये क्या हो गया है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दीज और दोज के साथ हम आर का यूज़ करते हैं।